हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन सिंह। चलिए अब हम लोग उसी आगे कवर करते हैं। हम रिपीट करते हैं अपनी बात को। क्लास 12th का टॉपिक चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, हमने व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी इसके बारे में पूरा डिटेल प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल लगवाने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा हमने कुछ न्यूमेरिकल भी लगवाए थे, उसी के आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए आप लोग, तो हम यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं। क्वेश्चन है लेट एफ एक्स। देखो बच्चों, हमारे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ताकि नोट्स आपका साथ साथ रेडी होता जाए। ठीक है, चलिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x plus 3 if x is less than or equal to minus 3. Number second, minus 2x if x is greater than minus 3 and less than 3, and 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3. ये करना क्या इसमें, शो दैट f(x) is continuous at x equal minus 3 but discontinuous at x equal 3. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखो हमने यहां पर नोट डाउन कर दिया। अब ये बच्चों अगला टाइप है ना, ये एक अगले टाइप का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी का ही ये नया टाइप है। अब इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन जिसमें इंटरवल ब्रेक हो रहा हो, और इंटरवल ब्रेक का मतलब हो गया यहां पर कि हमें 2 पॉइंट मिल रहा हो। याद है, देखो ध्यान से, ये एक बार -3 है यहाँ पर, जिसमें x एक बार -3 से छोटा होता है, बराबर होता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है। लेकिन -3 के बाद एक अगला पॉइंट आता है, एक नया पॉइंट यानी 3 आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि इंटरवल ब्रेक हो रहा है। इंटरवल जब ब्रेक होता है तो हम जहां जहां पे वो ब्रेक हो रहा है वहां पर यानी उतने ही पॉइंट पर हमें हर बार कॉन्टिन्यूटी को चेक करना पड़ता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में हम कॉन्टिन्यूटी को दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे। दोनों पॉइंट यानी एक -3 और दूसरा 3, यानी चेक एट बोथ द पॉइंट्स -3 एंड 3। ठीक है, हमें दोनों ही पॉइंट पर चेक करना होगा। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं -3 से। चलो देखो बच्चों सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के आधार पर कि सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ ए, फिर क्या निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, फिर क्या निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अगर तीनों ही वैल्यूज बराबर होती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के आधार पर। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स। हम किस पर निकालने जा रहे हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट वी क्या काम करते हैं, हम अपनी बात कुछ भी एग्जाम में हमें दिखाना है, हमें उससे नंबर निकलवाने हैं, तो हम एक एक बात यहां पर क्लियर लिखेंगे। हम लिखेंगे सिंस द इंटरवल इज ब्रेक, so we check at both the points ब्रैकेट में -3 and 3। चलिए अब सबसे पहले फर्स्ट वी चेक किस पर चेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी चेक एट
x इक्वल -3। हम सबसे पहले -3 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, fa। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले f ऑफ -3। जैसा कि फंक्शन में आप देख सकते हो एट ये क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू -3 पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, फंक्शन दे रहा है मॉड ऑफ x प्लस 3 दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर जब f ऑफ -3 निकालेंगे तो ये हो गया इसी वाले पॉइंट पर वेरी कर रहा है। अगर इस पॉइंट पर वेरी कर रहा है तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपका, f ऑफ मॉड x प्लस 3, यानी अब यहाँ पर वैल्यू दे देगा आपका मॉड ऑफ -3 प्लस 3 इज इक्वल टू, आपको पता है मॉड सभी वैल्यू जो भी आप वैल्यू पुट करते हैं उसकी वैल्यू वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो -3 का मतलब यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ हो गया +3 ऑलरेडी था, तो 3 + 3 हो गया 6, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी के आगे बढ़ेंगे आगे, तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू अब a माइनस यानी 3 यहाँ पे हल्का सा एक ऊपर एक माइनस का सिंबल लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x, तो f ऑफ x तो ये है आपका f ऑफ x। अब क्या करते हैं, लिमिट अब x टेंड्स टू 0 हो जाता है यहाँ पर, और इसमें चूंकि h आप एक पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, पॉइंट तो आपका ये 3 है, तो h को एक बार हम क्या करते हैं माइनस और एक बार प्लस, तो पॉइंट आपका वही रहेगा, यानी ये फंक्शन हो गया आपका f ऑफ -3 ऑफ -h, क्लियर, ठीक है। अब इसी को आगे सॉल्व करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 -h, f ऑफ -3 -h। अब देखो ध्यान से, -3 से छोटा ये क्या हो रहा है, -3 में से आपने कोई भी वेरिएबल आप जब माइनस करोगे तो वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। जब वैल्यू उसकी कम हो जाएगी तो यानी किस में चला जाएगा, ये किस वाले इंटरवल में जाएगा, इस वाले इंटरवल में, सबसे पहले वाले में, यानी -3 से छोटा लेस है, यानी फंक्शन क्या अप्लाई हो गया, मॉड ऑफ x प्लस 3 वाला फंक्शन इस पे अप्लाई हो गया। तो मॉड ऑफ x यानी मॉड ऑफ, अब ये पूरा का पूरा यानी -3 -h मॉड में चला जाएगा, और यहाँ पर +3, यहाँ पर लगा दो आप कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पर माइनस है, ये पूरा का पूरा माइनस में से कॉमन ले लो, तो ये माइनस अब कॉमन ले लिया, ये हो गया 3 + h, करेक्ट है, ये हो गया आपका 3 + h। जब यहाँ पर 3 + h हो गया, यहाँ से बाहर आया तो ये सबका सब हो गया क्या, पॉजिटिव, यानी ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 3 + h + 3, ठीक है, यानी ये हो गया आपका। अब h पे 10 करा दो, h टेंड्स टू 0 10 करा दो, तो ये हो गया 6, इक्वेशन नंबर 2। नोट डाउन कर लो बच्चों सब लोग। अब क्या करेंगे हम, अब पॉजिटिव पे लेकर चलेंगे। चलिए अगेन सिमिलरली h टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, क्या हो गया ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब ये +3 है तो यहाँ पे क्या हो गया +3, पॉइंट तो वही रहेगा ना, +3, और अब h को क्या करेंगे, अब जब प्लस में है, अब किस पॉइंट का हम लोग चेक कर रहे थे, पॉइंट तो आपका -3 ही था, अब ये प्लस में जा रहा है, पॉइंट तो आपका -3 है, अब प्लस h, ठीक है, पॉइंट तो वही रखा जाता है ना, पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है, तो -3 + h, अब फंक्शन पे इसको अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x यानी मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x यहाँ पर ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका x है, तो -3 + h और +3, ये हो गया।
विजिबिलिटी है सबको, दिख रहा है? सब लोग नोट डाउन करते रहो बच्चों साथ साथ, ठीक है, ताकि किसी का भी छूटे नहीं, है ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम इसमें से एक माइनस बाहर कर लेंगे, तो जैसे इसमें से हम माइनस बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, ये बाहर मॉड में से निकलेगा, ये तो माइनस आपका बाहर हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन अंदर हो गया आपका 3 माइनस एच। तो यानी ये जो फंक्शन है ये अब यहाँ पर बना लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच प्लस 3, ठीक, और बाहर निकल गया आपका, जब h को हमने वैरी करा दिया, मतलब h को टेंड करा दिया 0 पर, तो वैल्यूज दे दिया 3 प्लस 3 तो 6 हो गया, और h की जगह 0 टेंड कराया तो वो हो गया 0, यानी इक्वेशन नंबर 3 आ गया, वैल्यू क्या आ गई इसकी 6, ठीक है। यानी अब ध्यान से अगर आप देखो, हमने किस पॉइंट पर चेक किया था, हमने चेक किया था x इक्वल -3 पॉइंट पर हमने f a निकाला, यानी f ऑफ -3 निकाला, हमने लिमिट x टेंड्स टू वेरी कराया -3 के लिए fx पर, और ऐसे ही लिमिट x टेंड टू +3 पर वेरी कराया fx की, तीनों की वैल्यू निकाला, जब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों में वैल्यू सेम आ रही है। देखो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर भी 6 है, तीनों वैल्यू सेम हो गई, तीनों वैल्यू सेम हो गई, तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी हमको 2 पर चेक करना था, एक -3 पर और दूसरा 3 पर, और इसने जैसा कि कहा वही हमने प्रूव भी कर दिया। इसने कहा था शो दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल -3, तो कॉन्टिन्यूअस हो चुका है -3 पर। अब हमें एट x इक्वल 3 पर चेक करना है, इसको देखना है कि क्या ये अब कॉन्टिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसको नीचे लिख लो, नीचे लिखो सबको, hence it is clear that from first, second and third, हम इसको अब रब कर दे रहे हैं, बच्चों जिनको क्लियरिटी नहीं आ रही होगी वीडियो में, ठीक है, आप सभी लोग YouTube पर जब वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है, हमारे पास को ध्यान सुनते रहो, तो YouTube पर जो सेटिंग होती है, आप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, YouTube में साइड में से 3 डॉट बना होगा, वहां पे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जहां पे होगी आपकी पिक्चर क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी, उसमें आप जाएंगे और उसमें ऑटो रिमोट लगा होगा, उसको हटाकर 480p लगा दीजिएगा। 480p का एक ऑप्शन होगा, उसको आप लगा दीजिएगा, आपके वीडियो की क्वालिटी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जब वीडियो क्वालिटी बच्चों अच्छी हो जाएगी तो आपको विजिबिलिटी साफ साफ आपकी होगी, तब आपको क्वेश्चंस क्लियर दिखाई पड़ने लगेंगे, ठीक है। जिनको ये प्रॉब्लम होगी उनके लिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब हमने लास्ट में क्या किया था, लास्ट में लिखे हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, hence from equation first, second and third, fx is continuous at x equal -3. now अब हम क्या करने आ रहे हैं, now we check at x equal 3। अब हम लोग x equal 3 पर चेक करेंगे। चलिए now at x equal 3, अब हम x इक्वल 3 पर चेक करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सिमिलरली पूरा बच्चों प्रोसीजर वही है, सेम टू सेम। तो सेम प्रोसीजर अब आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं है, जिस तरह हमने -3 पर निकाला बिल्कुल वैसे ही हम लोग +3 पर निकालेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, f ऑफ 3 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, f ऑफ 3 यानी fx की वैल्यू 0.3 पर। अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर में देखो आप लोग, थर्ड नंबर जो आपकी रो है उसमें क्या लिखा हुआ है, x इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पर क्या दे रहा है फंक्शन, फंक्शन दे रहा है आपका 6x + 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6x, x की जगह पर 3, 6x + 2। अब ये फंक्शन जब इसको सॉल्व करोगे आप, जो कि fx की वैल्यू है, तो ये हो गया आपका 6 3 18 + 2 यानी 20।
ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका 20 एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू, अब एक बार 3 माइनस, ठीक है, एक बार 3 माइनस और एक बार 3 प्लस, ठीक है, 3 माइनस हो गया एफ ऑफ x, क्या हो गया यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है वही +3, हमने क्या लिया था माइनस, तो 3 माइनस h, ठीक है, हम h को ही माइनस करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब ये हो गया आपका 3 माइनस h, अब इसको, इसकी वैल्यू पुट करा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो 3 माइनस h यानी 3 से कम, तो 3 से कम यानी ये देखो सेकंड नंबर वाला, यानी क्या है ये है -2x, तो यहां पे हम वैल्यू इसकी पुट कराएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों -2 इंटू x की, यहां पर आ जाएगा 3 माइनस h, अब ये वैल्यू यहां रखी जाएगी। अब देखो इसमें क्या चेंजेस हो गए, ये जो मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई हुआ तो -6 और +2h, अब आप लिमिट टेंड करा दीजिए, लिमिट है आपकी h टेंड्स टू 0, जैसे आपने लिमिट इस पे टेंड कराई, ये आ गई वैल्यू आपकी -6, इक्वेशन नंबर सेकंड, लिमिट जैसे आप टेंड कराए हैं वैल्यू इसकी आ चुकी है अब -6, ठीक है। चलिए अब लास्ट देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, बच्चों लिखने का प्रोसीजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपके लिखने में गलती है, ठीक है, आंसर सबसे आखिरी में चेक किया जाता है, आंसर पे हाफ मार्क्स होता है, लेकिन प्रोसीजर यानी स्टेप मार्किंग आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। चलो उसी के आगे हम पढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, ठीक, तो अब यहां हो गया अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या हो गया प्लस h है, यानी 3 प्लस h इज इक्वल टू, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर देखो जब थर्ड वाले पर हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड वाले रो पर देखो ये क्या है 3 प्लस h यानी 3 से ग्रेटर यानी 3 से बड़ा, अगर 3 से बड़ा है तो सबसे लास्ट वाले पर हम जाएंगे, सबसे लास्ट वाला फंक्शन क्या दे रहा है वैल्यू, लास्ट वाले फंक्शन में वैल्यू दे रहा है 6x प्लस 2, तो यहां पर हम इसको अप्लाई कर देंगे 6x प्लस 2, x यहां पर क्या हो गया 3 प्लस h, और यहां पर है प्लस 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया आपका 6 3 18 प्लस 6h प्लस 2, ये आगे अप्लाई हुआ और हमने साथ में ही लिमिट को टेंड करा दिया। अब हम लिमिट टेंड कराने आ रहे हैं, लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, जैसे लिमिट को हम टेंड कराएंगे तो आप देखिए ध्यान से, ये हो गया 0 ये वाला हिस्सा, और ये हो गया 18 प्लस 2 यानी 20, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो बच्चों लास्ट में आपका इक्वेशन नंबर 1 में क्या वैल्यू दे रहा है 20 दे रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या वैल्यू दे रहा है -6 दे रहा है, और इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या दे रहा है वैल्यू, फिर से अगेन 20 दे रहा है, यानी तीनों वैल्यूज अलग अलग हैं। तो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन के आधार पर, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन fa does not equal to limit x tends to a minus fx, और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या हो जाएगा फंक्शन, फंक्शन हो जाएगा आपका डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो लास्ट में लिखो, हम ऊपर का बच्चे रब कर दे रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ साथ ही आप लोग लिखेंगे, ठीक है, हमारे साथ साथ लिखते रहोगे तो नोट्स भी बन जाएगा और डाउट भी
एकदम खत्म हो जाएगा। तो लिखिए लास्ट में, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 fx is discontinuous at x equal 3। ठीक है, ये बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसी वजह से इसमें इतना टाइम लग गया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके जिसमें इंटरवल ब्रेक होगा, हम अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं, ऐसे सभी फंक्शन जिसमें कई वैल्यूज दी हो, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे सभी फंक्शन जिसमें इंटरवल ब्रेक होगा, जहां जहां इंटरवल ब्रेक होगा उतने ही पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। यानी अगर 3 पॉइंट होगा बच्चों तो तीनों पॉइंट पर चेक होगा, 2 पॉइंट होगा तो दोनों पॉइंट पर, और ऐसे अगर 1 पॉइंट होगा तो 1 पॉइंट पर। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है।